मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान जब उनसे नारायण त्रिपाठी का जिक्र किया गया तो वह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि काहे का त्रिपाठी, कोई नहीं है नारायण त्रिपाठी। किन नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं है नारायण त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और अपनी व्यवस्था से ही हम काम करते हैं। भाजपा एक बहुत बड़ा गढ़ है, इसलिए कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और ऐसी बातें करने वालों को भी गहराई से जवाब दिया जाएगा। मंडला में बीते दिनों कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की स्कूली बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल किया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उनके भाई राहुल गांधी ने जो झूठी घोषणा की थी, उनका क्या हुआ? प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा थी, जिसकी आस में किसान डिफाल्टर घोषित करा दिया था। बाद में भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के अपराध को 2200 करोड़ रुपए किसानों के बकाया जमा कर उन्हें डिफाल्टर होने से बचाया। कांग्रेस ने जवानों के साथ छल किया, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। अब बच्चों को छलने का भी प्रयास कर रही है कांग्रेस। सबसे पहले तो प्रियंका गांधी जी ये बताएं कि आपकी जो झूठ की दुकान है कि 2018 में कांग्रेस ने आपके भाई राहुल गांधी जी ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने किस प्रकार से झूठ और छल कपट करके मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा दिया था और हमारे किसानों को डिफाल्टर घोषित करा दिया था, जिसके 2200 करोड़ रुपए आपके अपराध को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे उन किसान भाइयों को सम्मान देने के लिए 2200 करोड़ रुपए जमा करके डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। आपने नौजवानों के साथ धोखा किया था। आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 4000 रुपए। प्रियंका जी, ऑन रिकॉर्ड आपके भाई राहुल गांधी जी बोल के गए थे, क्या हुआ? अब बच्चों से भी धोखा दोगे? वीडी शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की दुकान है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस आतंक का समर्थन करती है। उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल किया कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, इसमें उनकी क्या राय है? सनातन धर्म पर इंडिया गठबंधन के बयान पर प्रियंका गांधी क्या कहती हैं? उन्होंने यह सवाल उठाए। भाजपा सरकार ने कांग्रेस के शासन में बीमारू मध्य प्रदेश को आज विकसित मध्य प्रदेश में तब्दील किया है। भाजपा सरकार ने विकास के ढेरों काम कर हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। उन्होंने भाजपा में खींचतान को लेकर कहा कि भाजपा के भीतर कोई मनभेद नहीं है, कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस केवल और केवल झूठ की दुकान है, केवल और केवल तुष्टीकरण ही कांग्रेस की पहचान है और केवल आतंकवाद जैसे समर्थन करने वाले लोग, दिग्विजय सिंह जो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना है प्रियंका गांधी जी आपका कि आपके कांग्रेस के बंटा ढार दिग्विजय सिंह पीएफआई का आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं? इसके बारे में जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश पूछना चाहता है। सनातन धर्म पर आपके इंडी गठबंधन के लोग और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने सनातन धर्म पर जो आक्रमण किया, सनातन धर्म को समाप्त करने के संकल्प लिए, सनातन धर्म को ऐड से लेकर के क्या क्या कहा, क्या कहना चाहती है प्रियंका गांधी जी आप? ये मध्य प्रदेश देश का हृदय है और तुम्हारे समय के आपके कांग्रेस की सरकार के बीमारू राज्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा करके हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है और आगामी समय में ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, उसके आधार पर आज मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जानती है और आपको भी पहचानती है कि देश के अंदर आपने क्या किया है और इस मध्य प्रदेश की जनता से कैसे छल और कपट किया। श्रीमान करप्शन नाथ ने मध्य प्रदेश की जनता के 15 महीने में
हक और अधिकार को छीना और भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश को बनाया था, वल्लभ भवन को, जो ऑन रिकॉर्ड प्रियंका जी जो पैसा ऊपर तक जाता था आपके यहां तक पकड़ा गया था। 281 करोड़ रुपए कहां से आया था, कौन का था, कहां पहुंचा था? तो इनका जवाब मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि झूठ के पकवान और झूठ की दुकान मध्य प्रदेश में प्रियंका जी, राहुल गांधी जी नहीं चलेगी। जनता में आप एक्सपोज हो गए। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें